नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, ये सप्ताह आसान नहीं है। सिर्फ राशिफल से बात नहीं बनेगी, प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ अलग दिखाई देगा। दुर्लभ से दुर्लभ योग आपको इस सप्ताह में बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, इस बार ग्रहों की चाल, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का अस्त उदय होना सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। जो भी चीजें, जो भी परिवर्तन इस साल के आप महापरिवर्तन समझ सकते हो, वो इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला योग दोस्तों 9 तारीख रात्रि 8:29 से 12 तारीख सुबह 2:09 तक चंद्रमा की स्थिति जैसे ही बदलेगी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ युति में आ जाएंगे। 6 ग्रही योग का निर्माण होगा 59 इयर्स के बाद, यानी कि दोस्तों 59 साल बाद ऐसा योग दोबारा बनने जा रहा है जब 6 ग्रह एक साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालेंगे। कुछ राशियों पर शुभ और कुछ राशियों पर अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। 9, 10, 11 और 12 तारीख ऐतिहासिक साबित होंगी। इन कुछ दिनों में ही बड़े परिवर्तन सरकार से संबंधित, देश विदेश से संबंधित आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस समय में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपको न्यूज में सुनाई देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस समय में देश विदेश में अनबन की स्थिति तक देखने को मिल सकती है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको इस समय में हिला कर रख देंगी। दोस्तों, जब किसी भाव में 1 या 2 ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका प्रभाव नकारात्मक या सकारात्मक प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब 6 ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे तो समझ लीजिए किसी का इतना अच्छा होगा कि कोई सोच नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ उतना ही बुरा स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यही योग 1962 में जब 7 ग्रहों की युति बनी थी, बना था। देश विदेश में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई थी। अमेरिका और रशिया में अनबन की स्थिति बनी थी। युद्ध का आगाज हुआ था। उसके बाद 1979 में दोबारा से इस योग का निर्माण हुआ और अभी रिसेंटली आपने 2019 में सूर्य ग्रहण के दौरान दिसंबर में 5 ग्रहों की युति देखी थी, जो अभी आपने 2020 में जिसका परिणाम झेला कोरोना वायरस के नाम से। तो दोस्तों, जब 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह युति में आते हैं तो कई प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लेकर आते हैं, और ऐसी युति इस बार भी 2021 में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यही नहीं, इस बार अगर हम कुछ शुभ परिणामों की बात करें या अशुभ परिणामों की बात करें तो इस बार 6 ग्रहों की युति एक तरफ चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग बनाएगी, दूसरी तरफ सूर्य और शनि का विध्वंसक योग बनेगा। शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग, वहीं बृहस्पति और शुक्र का लक्ष्मी योग बनेगा, वहीं चंद्र शनि का विष योग, साथ ही साथ सूर्य बुध का बुध आदित्य राज योग भी मकर राशि में बनने जा रहा है। जहां तक देखा जाए, बृहस्पति, शनि और बुध भी इस दौरान बड़े ग्रह अस्त हैं, लेकिन 9 फरवरी को इसी सप्ताह में शनि उदित होंगे। वहीं शुक्र 13 फरवरी इसी सप्ताह में अस्त होंगे और दोस्तों 14 फरवरी इसी सप्ताह में बुध उदित होंगे। आप देख रहे हो कि एक ही सप्ताह में कितना कुछ हो रहा है। ये सप्ताह कोई नॉर्मल सप्ताह नहीं है, इसलिए इस बार मैंने पहले आपको सप्ताह की इंट्रोडक्शन दी है ताकि आप जान सको कि इस सप्ताह में बड़े ऐतिहासिक बदलाव मैं क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है, ग्रहों की चाल ऐसी है, ग्रह पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह अस्त हैं, कुछ ग्रह उदित होंगे। मेजर चेंजेस सब कुछ इसी सप्ताह में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी सब्सक्राइबर से निवेदन है कि अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इसी प्रकार से हर विशेष जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ 12 फरवरी को सूर्य रात्रि 9:12 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि दोस्तों, ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति का बदलना, 6 ग्रहों का साथ में आना, साथ ही साथ 6 से 4 ग्रह बनना, सब इसी सप्ताह में हो जाएगा। पहले 12 तारीख को सुबह 2:09 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन
6 से 5 ग्रहों की युति बनाएगा। उसके बाद रात्रि 9:12 पर सूर्य का राशि परिवर्तन इन 5 ग्रहों की युति को तोड़ेगा और 4 ग्रहों की युति मकर राशि में रह जाएगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये सभी राशि परिवर्तन, ये सभी ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति, अस्त होना, उदय होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से प्रत्येक दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए कुंभ राशि बात करती है 8 और 9 तारीख रात्रि 8:29 तक के समय की। तो ये समय लाभदायक है। इन दिनों को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद समय कठिन रहेगा। इसलिए 8 और 9 तारीख जितने भी पेंडिंग काम है आपको करनी चाहिए। आमदनी के जरिए बढ़ सकते हैं, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, संतान सुख मिलेगा, रिलेशनशिप के लिए भी समय खास साबित होगा। स्टूडेंट्स भी इन दिनों पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। पिता का सपोर्ट कदम कदम पर मिल पाएगा। व्यापार में परिवर्तन करना, निवेश करना, किसी नए कार्य की शुरुआत करना संभव है। शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी। लेकिन 9 तारीख 8:29 के बाद का समय 10, 11 और 12 तारीख रात्रि 2:10 तक के समय की बात करें तो दोस्तों नकारात्मक है। जी हाँ दोस्तों, 6 ग्रही योग आपके 12वें भाव हानि भाव में बनेगा। तो लाभ कैसे देगा? इस समय में सिर्फ नुकसान दिखाई देगा। हानि भाव में एक ग्रह आता है तो अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ जाता है। अब 6 ग्रह आ चुके हैं तो 6 ग्रह अपना अपना नकारात्मक प्रभाव इस दौरान आपको दे सकते हैं। विशेषकर 10 और 11 तारीख संभलिएगा, सतर्क रहिएगा, किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। शारीरिक ऊर्जा कमजोर रहेगी, यात्राओं को टालिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा, मौन रहिएगा। दोस्तों, चुप रहना सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि इस दौरान आपके कटु वचन, आपकी वाणी, आपके शब्द सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। आप पर धोखाधड़ी तक का इल्जाम लग सकता है। किसी पर भी भरोसा अब करोगे तो बाद में पछताओगे। कीमती सामान का भी ख्याल रखिएगा। चोरी होना, गुम होना, खराब होना स्वाभाविक है। इन दिनों पर जितना हो सके मौन रहे, घर पर रहीं और वीडियो के अंत में दिए गए विशेष उपाय को जरूर करें। मैंने पहले ही कहा था, जो होगा एक्सट्रीम लेवल पर होगा। अच्छा तो भी बहुत अच्छा और बुरा तो भी ज़्यादा की होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है। मेरा फर्ज है आपको पहले ही अलर्ट करना, सतर्क करना, ताकि आप उसका समाधान अपने बुरे समय से पहले ही कर सको और इन दिनों पर ध्यान दे सको। तो दोस्तों, इस चीज़ को नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा। आप समझिएगा कि आपको ये सभी जानकारी इसलिए बताई गई है ताकि आप गलतियां करने से बच सको। बात करते हैं आगे की, यानी कि 12 तारीख 2:10 के बाद का समय 13 और 14 सुबह 10:08 तक के समय की। तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। इन दिनों पर काम करने की गति भी तेज रहेगी और काम बनेंगे। सफलता कदम कदम पर प्राप्त होगी। आमदनी के जरिए बढ़ेंगे। अपने ऊपर ध्यान दोगे। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी। पार्टनरशिप से लाभ होगा। दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स भी अपने लिए बेहतरीन रिजल्ट इन दिनों पर देख पाएंगे। बात करते हैं 14 तारीख सुबह 10:08 के बाद का समय। दोस्तों, ये समय आपके लिए उपयुक्त है। ये समय आपके लिए शानदार है। लव रिलेशनशिप में बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। परिवार में मंगल कार्य संपन्न होंगे। कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीठी वाणी से लोगों को आकर्षित करोगे। धन कमाने के जरिए बढ़ेंगे। रुका फंसा हुआ पैसा आपको मिल पाएगा। जितने वो दिन अशुभ थे उतने ही शुभ आगे आने वाले दिन आपके लिए साबित होंगे। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो 8 और 9 को शुभ रंग आपके लिए ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 रहेगा। 10 और 11 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3 रहेगा। 12, 13 और 14 सुबह 10:08 तक शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा और उसके बाद शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2 रहेगा। बात करें उपाय की, तो दोस्तों, इन दिनों की शुरुआत से पहले ही, यानी कि 9 तारीख को ही आपको एक तांबे का बर्तन लेना चाहिए। 7 तरह के अलग अलग अनाज एक एक मुट्ठी उसमें डालकर किसी जरूरतमंद को दान दे दीजिएगा। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव से बचोगे। ग्रहों की 6 युति से आप बच पाओगे। साथ ही साथ इन विशेष दिनों पर, खास तौर पर 10 और 11 तारीख को संध्या के समय दूध पीने से बचें और अपने इष्ट
शनि देव की आराधना करें। इन दिनों पर विशेषकर शनि चालीसा का पाठ करना, किसी जरूरतमंद मजदूर को भोजन करवाना इस नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाएगा। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। आपके लिए दैनिक राशिफल मेरे दूसरे चैनल जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी पर डेली अपलोड हो रहा है। नहीं देखा तो आप जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।